तो ऑफिशियल कार्यक्रम तो यहीं पर पूरा हो रहा है। अभी आप लोगों का फीडबैक का फॉर्म अभी दिया जाएगा। जितने भी लोग हैं, अभी एक 5 मिनट और रुकना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे हमारे मुख्य वक्ता लोग हैं, और उनका विशेष रूप से धन्यवाद हैं जितने भी लोग यहाँ आए हैं। और अब यहाँ पर जो पर्चा प्रस्तुत करने वालों के लिए ये जो संगोष्ठी है, इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, मुझे पता है। और इसमें कमियों में सबसे मुख्य बात यह है कि जितने भी लोगों को पर्चा प्रस्तुत करने के लिए जो टाइम दिया गया है, उन लोगों को अपने पर्चा प्रस्तुतिकरण के बाद अपने पर्चे को लेकर चर्चा चलाने के लिए मौका नहीं मिला है। और साथ ही साथ इस पर कोई अध्यक्षीय वक्तव्य नहीं सुनने को मिला है, यानी इसमें कोई सुधार लाना है कि कोई सुझाव नहीं मिला है। और जैसे शोधार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग चाहें ऐसे प्रकार के, यानी संगोष्ठी चाहे ऑनलाइन पर हो या ऑफलाइन पर हो, या आप लोग जब कभी भी जो पर्चा प्रस्तुत करते हैं तो आपको किन किन बातों में अधिक ध्यान रखना चाहिए। और इसमें आप लोगों को कई तरह से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। एक तो आप लोग लिखी हुई जो चीज़ है उसको पूरा का पूरा आप वाचन कर सकते हैं। दूसरी क्या है कि आप उसी में से कुछ पॉइंट्स निकाल के उस पॉइंट्स के हिसाब से अपनी तौर पर ही कुछ बात कर सकते हैं। और तीसरी है कि आप लोग कुछ बिना कुछ कागज वागज के आप लोग खुद अपने आप कुछ बात कर सकते हैं। और चौथा ये है कि आप कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सहायता से भी कुछ बात करें। इससे कई तरीके से आप लोग प्रेजेंटेशन तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने जो पर्चा, बहुत कम समय में आप लोगों ने जो पर्चा तैयार किए हैं और प्रस्तुत किए हैं, जैसे मैंने शुरू से ही कहा है कि बहुत सारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में मैंने इसका डिटेल्स भेजा है सेमिनार के बारे में, लेकिन बहुत कम शोधार्थियों ने इसमें भाग लिया है। और जितने भी लोग भाग लिया है और पर्चा प्रस्तुत किया, उन लोगों के लिए विशेष अभिनंदन है। बहुत आभार हूं मैं उन्हीं से। और जैसे आप लोग शोधार्थी, अभी आप लोगों के सामने मौके हैं, जितने भी मौके मिलते हैं, अवसर जितने भी मिलते हैं आप लोगों को पर्चा प्रस्तुत करने के लिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एक भी मौका हाथ से छूटना नहीं। सभी मौके का सही सलामत आप लोग यूज कीजिए, और इसी तरीके से आप लोग बोलने की, अभी आप लोग पूरा बाजें। अभी विष्णु ने कुछ अपने हिसाब से कुछ समकालीन समाज के समस्याओं को लेकर अपनी खुद की अनुभवों को भी जोड़ के कुछ बात की है। जैसे बाकी लोगों का भी पर्चा बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी से जो पर्चा तैयार किए हैं। लेकिन हम जब प्रस्तुत करते हैं तो पर्चा प्रस्तुत करने में उसका पूरा का पूरा वाचन तो कर सकते हैं। ये तो अगर आप लोग केरल से बाहर, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ केरल में तो यहाँ पर जितनी भी संगोष्ठी हो रहे हैं, यहाँ तो ये पर्चा का वाचन तो संभव है। लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर जब जाएंगे तो उत्तर भारत में कहीं भी कोई कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में आप अपना पर्चा प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेते हैं, तो वहां पर आप लोगों को इस प्रकार वाचन करने का मौका नहीं मिला, आपको वहां पे बोलना पड़ेगा। तो आप लोग कुछ पॉइंट्स लेके अपने आप खुद ब खुद, अभी देखो कि टाइम कितना मिलेगा वो तो दूसरी बात है, 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, कभी कभी 5 मिनट ही सही, नहीं छोड़ो कि 1 मिनट ही सही। अगर आपको 1 मिनट ही सही मिलते हैं तो आप 1 मिनट में कुछ बोलने की तो कोशिश करना है। जो कुछ लिख रखा है उसी में से जो कंटेंट को लीजिए, उसके जो मुख्य विषय क्या है, मुख्य रूप से क्या बताना है, उसी को आप बोल सकते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। बहुत बहुत बधाई है जितने भी लोगों ने यहाँ पर जो पर्चा प्रस्तुत किए हैं, बहुत बहुत बधाई। सभी ने अच्छे ढंग से प्रस्तुति करें। फिर समय की पाबंदी, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों ने पढ़ लिया है, फिर भी शुरू से लेकर अंत तक सभी ने अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण किया। और अभी आप लोगों को मैं फीडबैक का लिंक भी भिजवा देता हूं, फीडबैक भी भेज दीजिए। और हमारे जो ग्रुप है, इस ग्रुप में बने रहिए। हमारे विभाग की ओर से हर साल में, पहले कोल्लम एसएन कॉलेज में था, तभी तो सवर्मा जी जानते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया था। अभी मैं जिस कॉलेज में हूँ वहाँ हिंदी विभाग नहीं है, हमारा सिर्फ सेकेंड लैंग्वेज ही है। फिर भी मैं कुछ ऐसा करते रहता हूँ। अभी अभी मैं लास्ट में पूना होकर आया हूँ। आप लोगों ने देखा ही, गोकुल क्षीर सागर जी, उनके कॉलेज में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट की ओर से कोलैबोरेशन में एक संगोष्ठी का आयोजन, उसमें एक सेशन चेयर करने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में मैं गए थे वहां पे। और जैसे सफरमा जी के कॉलेज में 2-3 बार गए थे, गेस्ट बनकर गए थे, वहां में रिसोर्स पर्सन बनकर गए थे। जैसे हम यहाँ से बाहर जब जाते हैं, यानी पूरे देश भर में घूमने वाला हूं मैं। अभी इसी महीने 26 तारीख को ग्वालियर जा रहा हूँ, और अगले महीने असम जा रहा हूँ। अभी नागपुर और पुणे होकर आया हूँ। तो देखिए कि इस प्रकार हमें क्या है कि केरल से बाहर आप लोग शोधार्थी हैं, आप लोगों को हमारी अपनी
क्वालिटी कहाँ तक है, हम कहाँ तक हैं। हमारे मेजरमेंट के लिए हमें अपने खुद का मेजरमेंट करना है तो हमें केरल से बाहर जाना है। बाहर के यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स को देखिए, वहाँ के अध्यापक को देखिए, वहाँ कार्यक्रम कैसे चलते हैं, उसी पर ध्यान रखें तो हमें पता चलेगा हमारी क्वालिटी का हमें कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे आगे बढ़ना है, इसकी जानकारी तो मिलेगी। तो टाइम मिलेंगे तो बाहर बहुत सारी प्रोग्राम्स हो रहे हैं अभी के, भारत से भी बाहर हो रहे हैं। अभी आने वाली फरवरी में इंडोनेशिया में एक संगोष्ठी है, फिजी में होने वाले हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, तो आप लोग चाहें तो वहां भी जा सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी बना कर रखिए आप लोग आगे जाने के लिए। अभी ग्वालियर में भी सेमिनार होने वाले हैं हमारे कॉलेज में। एक दो बात बताते हैं, हमारे हम हर साल ये जो प्रा नाम से यानी प्रपत्र प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता ऐसा हम चलाते हैं शोधार्थियों के लिए, प्रपत्र प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता चलाते हैं। इस बार भी हम क्या करने वाला हूँ, इस जो ग्रुप है अभी इसी ग्रुप में आप लोग बने रहिए। इसी ग्रुप में हमारे कॉलेज की ओर से किए जाने वाले सभी संगोष्ठी का जानकारी आपको मिलेंगे वहां पे। इसलिए ग्रुप छोड़ के मत जाइए। ग्रुप को मैंने एडमिन ओनली कर लिया है, यानी बाकी लोगों का मैसेज आते रहे तो डिस्टर्ब हो जाए सभी को, इसलिए एडमिन ओनली किया गया है। और जैसे दूसरी बात है कि हमारे ओर से एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन अभी किया जा रहा है, इसका डिटेल्स भी वहीं पर मिलेगी आपको। ये प्रपत्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे, वहां भी आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आज सर्टिफिकेट का मॉडल कॉपी मैंने ग्रुप में डाला है, उसी में प्रपत्र प्रस्तुत करने वालों को इसमें फोटो भी लगा के दे दूंगा। फोटो भी होगा उसमें, एक क्यूआर कोड भी लगाए जाएंगे। उस क्यूआर कोड में आपका जो वीडियो है आपने अभी प्रस्तुत किया है उसका यूट्यूब का लिंक मिलेगा, उसको क्यूआर कोड को स्कैन करने पर आप देख भी सकते हैं। यानी सर्टिफिकेट यहाँ पर कहीं किसी को दिखाना है तो आपने प्रेजेंट किया है, ऑनलाइन पर भी सही है, लेकिन मैंने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है, आप लोग प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, और देखिए आगे भी आप लोगों की ओर से भागीदारी चाहता हूं मैं। जैसे अभी आप लोगों ने जो भागीदारी दी है, मुझे सपोर्ट जो दिया है, सबका फिर से मैं धन्यवाद अदा करता हूं। आप लोग सभी से आभारी हूं मैं। जैसे एक बात और है, मैंने नोट करके देखा है कि आप लोग अभी शोधार्थी हैं, आप लोगों को क्या है कि थोड़ा कुछ अपना उच्चारण में भी थोड़ा कुछ ध्यान रखना सही है। मैं कुछ आप लोग ऐसा मत देखिए कि हमें जो सुझाव मिलते हैं तो उसको पॉजिटिवली स्वीकार करना है। मुझे भी बहुत सारे जगह से ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे ठीक करवाए हैं, ऐसे में आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, आज भी मैं सभी का सुझाव सुनने के लिए पसंद करता हूँ। तो उच्चारण में भी थोड़ा कुछ ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों ने जो ये एक बात उच्चारण में इसी पर ध्यान रखना है कि ये जो अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में, ठीक है, अभी मैं आप लोगों के व्याकरण सिखाने वाले नहीं हूँ, सिर्फ इसी को बताया कि अनुस्वार और अनुनासिक के जो उच्चारण में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ये माम माम, किसी ने कुछ माम माम कहा है, माम तो वो अनुनासिक, उसको माँ ही बोलना है, हाँ माँ यही सही है, तो देख लेना। तो ठीक है, अब हम जाते हैं कि आप लोग अभी मैं 1 मिनट हमारा जो फीडबैक का फॉर्म में अभी कॉपी करके डाल देता हूं। माफ कीजिए सजीद सर, जी बोलिए। छोटा सा सुझाव है। अब जहां भी जाएंगे संगोष्ठी में, अब अपने ग्रुप बनाकर रखिए सर, जो अपने छात्रों को साथ लेकर जाइए। अगर नहीं सर, क्योंकि बाहर जाने के लिए आकर कभी किसी ना किसी का संग ढूंढते हैं, जो लड़कियां हैं वो आकर जरूर ढूंढते। अगर एक ग्रुप बनाकर रखे तो अब जहां भी अगर संगोष्ठी बोलने पर सबके सब पेपर प्रेजेंटेशन करने के लिए जाएंगे, और साथ साथ माई पे खुद आएंगे। बात यही है। ठीक है, अभी बहुत सारी संगोष्ठियां आ रहे हैं, मैं सूचना देते रहेंगे। सूचना देकर रखिए सर। शोधार्थी लोग साथ आना चाहते हैं तो पहले मैं क्या है कि 2005 से मैं ऐसे ही पूरे देश भर में घूम के संगोष्ठी में भाग लेना चालू किया था। 2005 से शुरू हुआ था, अब भी चले। बहुत सारे दोस्त लोग हैं, अभी देखो कि संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए देखा तो बहुत सारे, इससे भी ज्यादा लोग हफ्ते में वो अगर आप अगर बात करते वक्त ही हम लोग को पता चलता है सर, क्योंकि जो जहाँ भी वो हमारे खास तौर से यहाँ साउथ इंडिया में देखे तो वो ऑटोमेटिक लैंग्वेज का इम्पैक्ट आ जाता है, लेकिन आपके हिंदी में वो आजकल नहीं है कंप्लीट। वो केरल जो भाषी बोलते हैं ऑटोमेटिक वो मलयालम का थोड़ा सा इम्पैक्ट उसमें अपने आप आ जाता है। वो अगर अभी बाहर घूमने के कारण आपके भाषण अगर अभी पूरा पक्का है। अब बताइए सर, जहाँ भी जाते वक्त। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा ये जो
फीडबैक का लिंक मैं अभी भिजवा देता हूँ, किसी ग्रुप में मैंने इसको रखा था। मिल गया, ठीक है। अच्छा, जो फीडबैक का लिंक भेजा अग्नि सजिद नाम से आए होंगे, देख लीजिए उसको। फीडबैक तो आपको लिखना पड़ेगा, उसमें टाइप करके भेज दीजिए, इंग्लिश या हिंदी में भेज दीजिए। फीडबैक सबमिट करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? फीडबैक ने लिंक कांडिल्ला। अभी मैसेज बॉक्स में डाला है ना मैं? मैसेज में डाला, अभी है, मैसेज में है, फिर से एक बार ग्रुप में डाल सकते हो। ग्रुप में मत डालना, ग्रुप में नहीं डालना है, इसी मैसेज बॉक्स में ही, ग्रुप में नहीं डालना है। यानी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, सभी मैसेज फीडबैक फॉर्म भर के दे सकता है, जितने लोग अटेंड किए। अभी मीट में ही सही है, इसी में ही। अभी वो भी 5 मिनट में वो बंद हो जाए, 5 मिनट ही सही है आपको फीडबैक देने के लिए। धन्यवाद सर जी। सर ठीक है, धन्यवाद जी। जो लोग पर्चा प्रस्तुत नहीं किया है, सिर्फ अटेंड ही किया है, उन्हीं लोगों की ध्यान के लिए बता रहा हूँ, उन लोग ध्यान दीजिए। जो लोग अटेंड किया है वो लोग अपना ये इसमें अटेंड किया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपका चेहरे के साथ स्क्रीनशॉट लेना है और उसको भी ग्रुप में डालें। ग्रुप को मैं अभी ओपन कर देता हूँ आप लोगों को भेजने के लिए, और इसमें फीडबैक भी भेजना है आपको। ये 2 कंडीशंस पूरा होंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जो एमजी कॉलेज के और विमेंस कॉलेज के, यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लोग आए हैं, उन्हीं लोगों से अनुरोध है कि आप इसका फीडबैक अपने आज का जो फोटोज वगैरह हैं इसको हम आपके अपने ग्रुप में भी डाल लीजिए कि हमारा प्रोग्राम कैसे रहा है। ठीक है, आगे भी हम बहुत कुछ प्रोग्राम्स करेंगे और केरल से बाहर के जो सेमिनार्स है उसका डिटेल्स भी आप लोगों को देते रहेंगे। अगर आप लोग भी चाहें, जैसे सबरमा जी ने बताए हैं, तो इसके साथ आप लोग भी आने के लिए तैयार है तो चाहिए आप लोग भी। अभी 26 को ग्वालियर में प्रोग्राम है। ठीक है, ओके। जो लोग सर हमारे यहाँ अक्टूबर का महीना है सर, अक्टूबर 10 और 11 केंद्रीय हिंदी संस्थान के साथ हम अमेरिकन इंटरनेशनल संगोष्ठी। हम सब आ जाएंगे।
जैसे एक बात हो रहा है, अभी मैं अगले महीने आपके यहाँ आ रहा हूँ। कहाँ सर? वहां पर एक संस्था है, वो कुछ दूसरे हैं, वो उसमें लाइफ स्किल्स के ट्रेनिंग चल रहे हैं। वैसे कॉलेज के सर दूसरी में? कॉलेज का वहाँ एक संस्था के ऊपर हमारे कॉलेज के कुछ बच्चों को लेकर हम आ रहा हूँ। कब सर आ रहे हैं? डेट अभी फिक्स नहीं किया है, अगले महीने को है, यानी सितंबर को। सितंबर की। ओके सर, हम अक्टूबर को सर। ओके जी, ओके, हम जरूर आएंगे। अभी बिजली चली गई है। अच्छा हुआ कि सेमिनार के समाप्त होने के बाद ही बिजली चली गई। अब वाईफाई भी कर हो जाएगा जब कभी भी मैं जा सकता हूँ। ठीक है, अब सभी ने फीडबैक फॉर्म सबमिट किया है कि नहीं? यस 19 लोगों का आ गया है। अभी 2 मिनट में ये जो बंद हो जाएगा, 2 मिनट के बाद सबमिशन नहीं हो पाएगा आप लोगों का। വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വിഷ്ണു विष्णु, ओके, विष्णु പറയൂ, कुछ बोलना चाहते हैं? ഫീഡ്ബാക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം मिल गया होगा, सबमिट किया है तो इसमें आया होगा। अखिल, आप एमजी कॉलेज के हैं, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है आप लोग, है ना। अभी मैं मुझे क्या है कि जो लड़कों को देख के बहुत खुश हो रहा है कि बहुत कम है। हमारा तो क्या है, वंश अब खत्म होने वाला ही है, यानी पुरुष अध्यापक अध्यापक है ना, अभी बाकी रह गए, अध्यापिकाएं ही सही है। बाकी लड़की लोग बुरा मत मानिए, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आजकल जो शोधार्थी लोग बहुत कम है। जब हम भी करते थे तभी उसी समय पर भी ऐसा ही है। हाँ जी सर, हाँ, अभी सुजिता को विशेष रूप से मैं धन्यवाद। सुजिता है क्या? जब कभी भी वाईफाई कट हो जाएगा, बिजली नहीं है। और पूरे कार्यक्रम के बारे में जरा बताइए कि कैसे रहा है। ഓക്കെ, നമുക്ക് പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം। നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു। सर कार्यक्रम तो एकदम बढ़िया है, अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा पहले बताने पर अगर इसका प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा रहे। अच्छा रहेगा। जो असल में प्रिपरेशन है जो मुझे बात है संतुष्ट नहीं है। शर्मा जी, अभी जो प्रेमचंद जयंती है, इस पर 2 तारीख को मुझे बुलाया गया है। और तभी मैंने देखा कि हमारे कॉलेज में भी कुछ हर साल हम कुछ आयोजन करते हैं, एक वक्ता को बुलाते हैं, थोड़ा सा वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं, वही इससे काम होगा। तो इस बार भी मैंने सोचा है कुछ ऐसा ही करेंगे। ये तो मेरा कुछ योजना कुछ ऐसा नहीं था। मैं आगे करने जा रहा हूँ 2 दिन का, जो सिम्बोसियन लगाने वाला हूँ, सिम्बोसियन करने। इसलिए मैंने जो नाम भी ऐसे रखा है कि जश्न प्रेमचंद सालगिरह नाम से। नहीं, जश्न प्रेमचंद सब अच्छा है सर, पूरा अच्छा है, लेकिन इसके बारे में, आयोजन के बारे में थोड़ा पहले मिलने पर प्रिपरेशन अच्छा रहेगा। मैंने 2 दिन पहले इसका 2 दिन पहले मेरे मन में सब आ गया। सर हमारे यहाँ आकर छुट्टी सर, कंप्लीट कोई मटेरियल वगैरह कुछ नहीं है, खुद मैं ऐसे ही करना पड़ा, इसलिए अगर जो प्रिपरेशन अगर सेटिस्फेक्शन